जैसे शेष है, वास्यक है, करकोटक है, धृष्टाष्ट है, कम्मल है, इरावान है, पुंजिक है और मेघ है। ये 8 सर्प हैं। इन 8 सर्पों में जो प्रजातियां होती हैं इनके 240 पैर होते हैं। हर सर्प के 240 पैर होते हैं, गाय के रोए के समान। जैसे गाय का बाण होता है ऐसे चलता है जब वो खुल जाते हैं और रुकता है जब वो शरीर में चिपक जाते हैं। ऋषि वेद व्यास ने 18 पुराण बना दिए ताकि भाषा सरल हो जाए। अच्छा, 18 पुराण बना दिए। जैसे पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, लिंग पुराण है, मत्स्य पुराण है, वामन पुराण है, जैसे स्कंद पुराण है, जैसे कि देवी भागवत पुराण है, भविष्य पुराण है, जैसे कि श्रीमद् भागवत पुराण है, देवी भागवत पुराण है, गरुड़ पुराण है, अग्नि पुराण है। ये सब पुराण है। ये सारे ये 18 पुराण है। हम पुराणों के 18 के नाम बताएं मैं ना आपको। तो वैज्ञानिक भी आज के ऋषि हैं। आज के ऋषि उन्होंने अणु और परमाणु की जो शक्तियां हैं उनके विषय के अंदर पूछा कि आप इतनी धर्मशास्त्र या ग्रंथ पढ़ते हो तो हमें ये बताओ कि पूर्व काल के अंदर जो जितनी मिसाइलें थी, ये ब्रह्मास्त्र था, वायुअस्त्र था, भार्गवास्त्र था, पुष्लिकास्त्र था, मेघास्त्र था, ये क्या थे? इनके विषय के अंदर हमें मतलब शोध करना है। आग्नेयास्त्र का निर्माता पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को मानते हैं। आग्नेयास्त्र का निर्माता एक आग्नेयास्त्र बनाने में उसने जीवन पर्यंत अपना पूरा काल व्यतीत कर दिया, शादी तक नहीं करवाई। सही बात। तो ऐसे ही ऋषि अगर कोई रिसर्च पर बैठते तो 12-12 साल व्यतीत हो जाते, जिनको हमारी संस्कृति के अंदर कहते हैं कि बाबा जी तपस्या में बैठे हुए। ये है वो सारा हाँ कलेक्शन आपका? ये कलेक्शन है जो शास्त्र हैं, वेद हैं, दर्शन है, उपनिषद है। जैसे मैंने बताया ना कि 4 वेदों के बाद में 6 शास्त्र बना दिए। अच्छा। तो उनमें भी संस्कृत रह गई, संस्कृत उनमें भी जटिल रह गई। अच्छा। तो जब 6 शास्त्रों से नहीं काम चला, जब 10 दर्शन बना दिए। अच्छा, शास्त्र से नहीं चले तो फिर दर्शन बना दिए। अब 10 दर्शन बनाने के बाद भी संस्कृत रह गई उसमें बहुत ज्यादा। जब 10 दर्शन के बाद में उन्होंने 108 उपनिषद बना दी। जैसे कठोपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, ईशो उपनिषद है, भविष्य उपनिषद है, उपनिषद है। ये 108 उपनिषद बना दिए। फिर भी वो अमुक आदमी उनको पढ़ नहीं सकता था। तब विचार किया ऋषियों ने, अब क्या हो। तब वेदांत शास्त्र के रचना ऋषि वेद व्यास ने 18 पुराण बना दिए ताकि भाषा सरल हो जाए। अच्छा। 18 पुराण बना दिए। जैसे पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, लिंग पुराण है, मत्स्य पुराण है, वामन पुराण है, जैसे स्कंद पुराण है, जैसे कि देवी भागवत पुराण है, भविष्य पुराण है, जैसे कि श्रीमद् भागवत पुराण है, देवी भागवत पुराण है, गरुड़ पुराण है, अग्नि पुराण है। ये सब पुराण है। ये सारे पुराण? ये 18 पुराण है। हम पुराणों के 18 के नाम बताएं मैं ना आपको। अच्छा, तो ये जो भविष्य पुराण, जैसे मैं भी थोड़ा बोल रहा हूँ, तो भविष्य पुराण के बारे में सुनो जो कि भविष्य में क्या वर्षों के बारे में लिखे हुए। भविष्य पुराण के अंदर आता है प्रजातियों का वर्णन। अच्छा। जैसे सर्प की कितनी जातियां होती हैं। अच्छा। सर्प की 8 प्रकार की जाति होती है, 8 कुली होती है। और सर्प के 240 पैर होते हैं। अच्छा। एक सर्प के 240 पैर होते हैं। एक मिनट।
जो चाय ले लो, चाय लो। एक गाय के रोए के बराबर होते हैं। जो गाय का बता रहा था, सर्प। हाँ, सर्प की 8 कुड़ी होती है। अच्छा, 8 कुड़ी होती है। 8 कुड़ी होती है। 8 कुड़ी होती है, 8 कुड़ी। अच्छा, 8 सर्प है जो भगवान शंकर का आभूषण है। जैसे शेष है, बासिक है, करकोटक है, दृष्टाष्ट है, कम्मल है, इरावान है, कुजिक है और मेघ है। ये 8 सर्प है। इन 8 सर्पों में जो प्रजातियां होती हैं, इनके 240 पैर होते हैं। हर सर्प के 240 पैर होते हैं, गाय के रोए के समान। जैसे गाय का बाण होता है, ऐसे चलता है जब वो खुल जाते हैं और रुकता है जब वो शरीर में चिपक जाते हैं। ये तो वर्णन आता है। एक स्त्री पुरुषों के लक्षण आते हैं। स्त्री में कौन कौन से लक्षण अच्छे होने चाहिए, पुरुष में कौन कौन से आवरण लक्षण अच्छे होने चाहिए। नीचे गर्दन पल झबक मंद चाल कम रोष, त्रिया में ये गुण है तो तुरंग में ये दोष। घोड़े में इतने प्रकार के दोष बताए हैं और स्त्री के अंदर इतने प्रकार के गुण बताए हैं। अच्छा, कोई हिंदी अनुवाद करियो एक बार। नीची गर्दन मतलब अच्छा, सिर झुका करके चलना चाहिए। नीची गर्दन, नीवो होकर चालना चाहिए। पल झबक, अपने पलकों को ये कदम से आगे नहीं देख सका, ऐसे नहीं का ऐसे मुंह उठा करके चले। अच्छा, नीची गर्दन, पल झबक, मंद चाल, अच्छा, धीमी गति से चलना, ऐसे नहीं दबक ऊंट की नहीं चलना, जैसे ऊंट चलता है ना। नीची गर्दन, पल झबक, मंद चाल, कम रोष, रोष कम होना चाहिए, गुस्सो कम होना, गुस्सो। त्रिया में ये गुण है तो तुरंग में ये दोष। त्रिया में तो ये गुण है लेकिन घोड़े में ये दोष है। अगर ये गुण घोड़े में पाए गए तो उसमें दोष है। उसमें चंचलता होनी चाहिए, हमेशा कनौती खड़ी रहनी चाहिए। घोड़ा चंचल स्वभाव का होना चाहिए, नहीं तो घोड़ा कामयाब नहीं होगा। अच्छा, हाँ। देखो सेम ही चीज है लेकिन एक के लिए तो वे गुण से और एक के लिए अवगुण से सेम ही थे। हाँ। बिन पिंजरे की सुआ देखा कोयल देखी बाग बिना, बिना गठाई के बिजली देखी होली देखी फाग बिना। बन बिन मोर बमी बिन वासिक मृगर चीतो एक जगह, सोनू और सुआगो देखा 10 देखा एक जगह। ये 10 प्रकार के स्त्री के आभरण होते हैं। अच्छा, तो ये तो बड़ी गहरी बात बता रहे थे दर्शकगण थे। हाँ, तो थोड़ा सा और खोलकर बता सको तो समझ में आ जाए। हाँ, और खोलकर बता देंगे। बोलो क्या शंका है इसमें, कहाँ नहीं खोला। मतलब बिन पिंजरे की सुआ देखा, सुआ पिंजरे में रहता है तो सुआ जैसी नाक होनी चाहिए स्त्री की। अच्छा, सुआ की जो चांच होती है ऐसी नाक होनी चाहिए, नाक सुआ की चांच। अच्छा, बिन पिंजरे की सुआ देखा कोयल देखी बाग बिना। कोयल बागों में रहती है। कोयल का कंठ मधुर होता है, इसलिए स्त्री गायन करती है तो उसका भी कंठ मधुर होना चाहिए। अच्छा, पीहू पीहू की आवाज आनी चाहिए, इसलिए उसकी महिमा की है कोयल के बराबर वर्णन किया है। तो साहब, अब मैं तो इतनी किताब देख रहा चलो, ये लगभग सभी जो है वो शास्त्रों का ही वर्णन है। हाँ, शास्त्रों का वर्णन है, पुराणों का वर्णन है, इतिहासों का वर्णन है, अंकों का वर्णन है। गीता प्रेस गोरखपुर से हर साल अंक आते हैं। अच्छा, तो मैं गीता प्रेस गोरखपुर का स्थायी सदस्य हूँ। बिल्कुल बताएं। तो 50 साल से मेरे पास में अंक आ रहे हैं। जो 50 साल के अंक मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर में कोई भी विद्वान का शोध, लिटरेचर का शोध, PhD का शोध, लॉ लिट जो करने वाले हैं, जितने भी शोध करता, उन सब के प्रमाण मेरे पास में आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात दर्शकों खातिर मैं बता रहा हूँ कि जो पूरा गुजर अहिरवाल बेल्ट में कोट का क्षेत्र में अगर कोई अन्य चीज़ों पर गहरी रिसर्च अगर खींची है ना, तो वे मासी जी शास्त्री जी। तो आसपास में भी जो लोग से जन ने अन्य चीज़ों के बारे में ज्ञान को ना, जो जन को ध्यान भी एडी उड़ी में भटके हुए तो थोड़ा सा उनका सानिध्य में आ रहा हूँ चीज़ को ज्ञान वर्धन भी वो लोग कर सके, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बात बताई जी। हाँ, बस यही है, हर आदमी सानिध्य में जा नहीं सकता ना राजेश जी। ये बात भी सही। हर आदमी को समय भी नहीं है और समय निकाल भी नहीं सकता है। कमाना खाना, सब कहते हैं कमा खाओ, लेकिन कमाना खाना हर को नहीं आता है। नहीं कोई कमा जानता है, नहीं कोई खा जानता है। कमा जानता हो, खा नहीं जानता, और खा रहा है जो कमा नहीं जानता। इन दोनों चीजों का सम्मेलन करना ही लक्ष्मी का आवेश है। कमाना खाना, आप कमा रहे हैं और खाने का भी आपको पता है कैसे खाया जाता है। खा रहा है, एक तो मदरा खा रहा है, एक
वैश्यावृत्ति के अंदर खा रहा है, उस कमाने से क्या प्रयोजन, करोड़ों कमा लो सब चले जाएंगे, कोई मतलब का खाना कमाना एक बहुत खांडे की धार है। और कहते हैं कि जो हर चीज मतलब जब गाँव में जाते हो आप और गांव में जार बिंडे जार बात करोगा, आगा पीछा की बात करोगा, अपनी संस्कृति की बात करोगा, मातृभाषा की बात करोगा, तो हर आदमी का वो सब में तो को न जाना। तो इसलिए विद्वानों ने कहा है कि शैले छेली निर्माण के मुक्तिम ने गजे गजे, साधु नहीं स्वतंत्र तो चंदन नहीं बने बने। बहुत बन पड़ा जी, लेकिन चंदन के पेड़ तो कहीं कहीं पाए जाते हैं। सही बात। तो ये बात है, ये जो विभूतियां होती हैं जो ईश्वरीय देन होती है, गोल्ड गिफ्ट होती है, अच्छा ईश्वर की कृपा होती है। एक स्वर्ण पदक होता है, ये जिसको दे देता है ईश्वर उसी को दे देता है, नहीं तो राजेश कसाना तो बहुत है, लेकिन वो इस चीज में संलग्न नहीं है ना। अब भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर, इंडिया के अंदर, विदेशों के अंदर आप अपना नाम कमा सकते हो, क्योंकि कच्ची उम्र के बच्चे हो और आप अच्छे पढ़े लिखे हो और आप कोई दिगमार्ग भी ठीक मिला है, और समय समय पर जो भी हमारा परामर्श हो, हमारी जो आवश्यकता हो, तो मैं आपकी आवश्यकताओं को जरूर पूरा बिल्कुल। या और एक बार फिर से मैं दर्शकान देखभाल में बता दूं कि मारो जुड़ाव तो 8-9 साल पुराना था, और तब भी मेरी बड़ी इच्छा थी कि अपना जो गाँव खेड़ा का जितना भी नॉलेज वाला कलाकार से, जन ज्ञान से, उनका बारे में थोड़ा सा डाटा इकट्ठो करा, पर वह सिचुएशन और परिस्थिति सी बणकुन पाई, तो वह कर पाने जनान का सानिध्य में काफ़ी टाइम तक रहने को मौका मिलो, साथ में प्रोग्राम भी कई अटेंड करा। तो वह सब वह थारो ही देन है, थारी जैसे बुजुर्गों की और भी उनकी देन ही है कि जो ईश्वर की देन है। कर्म प्रधान विषम रच राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा, कर्म प्रधान है, कर्म को ही भगवान कृष्ण ने प्रधानता दी है। और संसार में कोई मतलब ईश्वर नहीं है, ये पुरुषार्थ ही परमात्मा है। अगर पुरुषार्थहीन इंसान होता है तो उसको परमात्मा कभी भी नहीं मिलता है। पुरुषार्थ ही परमात्मा है। जो कर्म है, कर्म क्रियावान संचित में जाता है, संचित प्रारब्ध में जाता है, प्रारब्ध कारण में जाता है, कारण कार्य में आता है। ये संसार का घुमाव है, ऐसा ही है। तो आपके कर्म और विचार अच्छे हैं तो सब कुछ सफल होगा। जी बिल्कुल। और कभी भी आदमी को अपने से छोटे के पास में नहीं बैठना चाहिए, कभी भी आदमी को तुच्छ विचार नहीं रखने चाहिए, उच्च विचारों से रहना अपने चाहिए। से छोटा मतलब जो कि सोच छोटी हो, जिसकी सोच छोटी, उसे कभी भी उसके सानिध्य में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई पुरानी कोई ऐसी बात जो बहुत थन लागे है कि वह बात मेरे जीवन में परिवर्तन ला दी, तो अगर ऐसी कोई बात हो तो हमारा दर्शक से साझा कर सको। हाँ, वो तो देखो, परिवर्तन जो होता है ना, ये तो प्रकृति का पहला नियम है। अच्छा, परिवर्तनशील तो पूरी प्रकृति है, और हर क्षण कुछ लेकर के आता है और हर क्षण कुछ छोड़ करके जाता है। बाकी परिवर्तन तो अंतःकरण की शुद्धता से होगा, जब आप अपना दृढ़ निश्चय कर लेंगे, निश्चय को दृढ़ रखोगे। एक सादे सब सदै, सब सादे सब जाए, जो तू सेवे मूल को तो फूले फले हो जाए। कि एक के साधने से सब सज जाते हैं। मूल के अंदर पानी डाल दो तो फूल पत्ते और फल सब कुछ आ जाएगा। तो आपका जो ये कार्य है, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसको मत छोड़ो, एकाग्रता से लगे रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मतलब परिस्थिति कैसी भी हो पर ऊपर ला गया रहो, ऊपर ला गया रहो। परिस्थितियों का सामना करना ही तो मानव का जीवन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। दुख और सुख के विषय के अंदर एक प्रमाण आता है जो आपने कहा, दुख सुख, कि जब भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और समाप्त होने के पश्चात पूरी द्वारका जाने के लिए तैयार हो गया कि मेरे को कई सालों बीत गई, मैं तुम्हारे ही कार्य में लगा हुआ हूँ, अब मैं मेरी पूरी द्वारका जाऊंगा और वहाँ जाकर के अपने राजपाट, घर बार, नाना नानी, माँ बाप, भाई बंधु, कुटुंब, परिवार, स्त्री, 16,108 इन सबको संभालूंगा, भगवान कृष्ण ने कहा। तब अर्जुन ने कहा कि महाराज आपके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। नहीं बोला, जाना मेरी मजबूरी है, युधिष्ठिर आदेश देगा तो मैं चलूंगा। युधिष्ठिर के पास में जाते हैं, युधिष्ठिर भी कहता है कि महाराज आप यहाँ रहो, ये राज आपका है, ये सब कुछ आपका है। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं है तो सब कुछ आपका और अपना सबका है, लेकिन आदमी को अपने
पक्षी भी रात्रि को अपने घोंसले के अंदर आता है। चुग्गा पानी उधर पोषण के लिए दूर दराज चला जाता है, लेकिन समय पाकर संध्या के समय तो वो भी अपने घोंसले में आता है, तो मेरे को जाना जरूरी है। तब वो चलने के लिए तैयार हुई तो अपनी बुआ कुंती के पास चली गई कि बुआ जी अब मैं जा रहा हूँ और अब कार्य पूर्ण हो गया। बोले भाई कृष्ण, ये तेरी तो मेहरबानी छे भाया, तेरे से ही मेरा बेटा न राज मिलो छे, आई कारण ही मैं राजा खवाऊंगा। तो बोलो बुआ जी मैं था के मारे खूब प्रसन्न छू, माँ से भी कोई वरदान पा लो। बोले भाई वरदान दे दियो ना, सब कुछ दे दिया, तेरो ही तो दियोड़ो छे। बोलो ना फिर भी बुआ जी कोई और वरदान ले लो जना। बोली वरदान दो। बोला हाँ। तो बोलो मेरे ऊपर आपत्तियों की पहाड़ पड़ते रहे। बोलो बुआ जी दुनिया तो सुख संपत्ति मांगती, तो आपत्तियों की पहाड़ मांगती। बोलो बेटा जब तक इंसान के ऊपर आपत्ति नहीं पड़ेगी तो कभी भी ईश्वर को, परमात्मा को, महापुरुष को और सत्संग के पास में नहीं जाएगा। सुख के माथे सिलपड़ो जो देता नाम बुलाए, बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। उस दुख को बलिहारी है जो पल पल तेरा नाम जपती रहूंगी तो आपत्तियों का पहाड़ पड़ता रहेगा। हाँ, यह बात बड़ी गहरी और जितनी मेरी समझ है बात पर है कि आदमी सुख न कदे ईश्वर ने याद कौन करे, सुख न कदे परमात्मा ने याद कौन करे, पर दुख न जब दुख पड़े से तो परमात्मा ने छोड़ को ने फिर यह बिल्कुल। तो दुख लिए भी जरूरी है कि परमात्मा ने याद करता है। नहीं संघर्ष ही जीवन, संघर्ष ही जीवन, संघर्षिक जीवन है। सुख और दुख की भी बात नहीं है इसमें, सुख दो दुख की बात नहीं है। सुख और दुख कहते किसे, ये भी तो जानना होगा ना। सुख और दुख मानव अपनी फैसिलिटी को सुख मानता है, जन्म मरण को दुख मानता है, ऐसा भी नहीं है। ये भी सुख दुख नहीं है। नहीं कभी शस्त्र छेदन कर सके, नहीं पाव सके निजार, मरे मिटे तो है नहीं इसका गुरगम भेद निहार। ये जीव नहीं ये ब्रह्म था अविनाशी निर्वाण, नित्य नारायण सिद्धि से देही कर्म सब जान। नहीं कभी जीव मरता है, नहीं कभी जन्म लेता है, नहीं इसको अग्नि जला सकती है, नहीं शस्त्र काट सकता है, नहीं आवाज सुखा सकती है, नहीं जल इसको मतलब गीला कर सकता है, कुछ नहीं होता है। ये सब मन की फुरना है, चित्त की चकोरता है, बुद्धि का निर्णय है, अहंकार का वशीभूत है। अहम त्वयं शब्द जब तक रहेगा तब तक दुख सुख है, अहम त्वयं शब्द मिट जाएगा उस दिन दुख खत्म हो जाएगा। ठीक है साहब। तो मैं एक चीज और मान बताओ कि एक मतलब महाराज सुनबा मौजर शायद मेरे भी याद से कि एक बार आए थारकन शायद नासा से साइंटिस्ट वैज्ञानिक आया था या इसरो से आया था, तो उनके चीज के लिए आया था वो। तो वैज्ञानिक भी आज के ऋषि हैं। हाँ। आज के ऋषि हैं। उन्होंने अणु और परमाणु की जो शक्तियां हैं उनके विषय के अंदर पूछा कि आप इतनी धर्मशास्त्र या ग्रंथ पढ़ते हो तो हमें ये बताओ कि पूर्व काल के अंदर जो जितनी मिसाइलें थी, ये ब्रह्मास्त्र था, वायुअस्त्र था, भार्गवास्त्र था, पिपलिका अस्त्र था, मेगा अस्त्र था, ये क्या थे? इनके विषय के अंदर हमें मतलब शोध करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है साहब। मतलब दर्शका के लिए वे समझना चाहे कि अपना क्षेत्र में इतना भी नॉलेजेबल आदमी बैठा थी जन का बारे में पता को ना, उनका नासा से इसरो से साइंटिस्ट आकर यह बात पूछो चाहूँ कि आपने अध्ययन में, पुराणों के अध्ययन में, शास्त्रों के अध्ययन में ऐसा क्या पाया जिससे ये पता लग सके कि जो अस्त्र निर्माण होता था इसमें इनसे क्या जरूरी चीजें निकलती थी। उसमें ऐसा होता था जैसे आग्नेय अस्त्र का निर्माता पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को मानते हैं। आग्नेय अस्त्र का निर्माता था। एक आग्नेय अस्त्र बनाने में उसने जीवन पर्यंत अपना पूरा काल व्यतीत कर दिया, शादी तक नहीं करवाई। कौन करवाई? नहीं करवाई। सही बात। तो ऐसे ही ऋषि अगर कोई रिसर्च पर बैठते तो 12-12 साल व्यतीत हो जाते, जिनको हमारी संस्कृति के अंदर कहते हैं कि बाबा जी तपस्या में बैठो। वो तपस्या नहीं थी, वो यही तपस्या थी कि उन्होंने खोज करने के लिए ऐसा काम करते थे। तो 12 साल तक कोई भी चीज का हम लगातार अनुभव करेंगे तो बारीकी से उसका ज्ञान हो जाता है।
तो शास्त्रों के अंदर ये पाया गया कि मानव सब कुछ कर सकता है, मानव हर परमाणु बम बना सकता है, हर जगह जाने में सक्षम हो सकता है, वायु मार्ग से भी जा सकता है। जैसे वायु मार्ग को अब अवरोधित कर लिया, वायु मार्ग से तरंगे आ रही हैं, जितनी मोबाइल की तरंगे सब वायु मार्ग से यहाँ पर सब जाल बिछा हुआ है। ऐसे ही अगर मानव अपनी आंतरिक एनर्जी को जान जाएगा, आंतरिक ऊर्जा को जान जाएगा, आंतरिक भावनाओं को जान जाएगा, तो इधर से उधर उठ सकता है, पानी के ऊपर तैर सकता है, अग्नि के अंदर बैठ सकता है, अग्नि शीतल हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 हैं अंतःकरण, और अंतःकरण के बाद में जो फुलना होती है, जो चित्त की चकोरता होती है, ये चित्त ईश्वर की सानिध्य में रहता है, ईश्वर के ज्यादा समीप है चित्त, और चित्त फोटो देता है। चित्त का काम है फोटो देना। जैसे आप वहां से चले तो ये मन का विचार है, बुद्धि ने निर्णय किया, चित्त ने फोटो दी, वहां चलकर नाले से इधर चलेंगे, और अहंकार उठ करके चल दिया। यही काम है सृष्टि का भी, यही है। इन चारों का हे विद्वानों, हे वैज्ञानिकों, हे साइंटिस्टों, आप अगर इनका मेल मिलाओगे तो आपको एक एनर्जी प्राप्त होगी। हाँ जी, राम राम। मत आइंडे ही चुकवा वाला ही ठीक है, तुम चाल पहुंचो। तो अच्छा, ये ऐसा होता है। अब उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को, उस ईश्वरी शक्ति को प्राप्त करने के लिए पहले तो हमें संयम बरतना होगा। संयम के बाद में आसन, प्राणायाम, योग, ध्यान, धारणा और समाधि इत्यादि करनी होंगी। और वो करने के उपरांत जब हम चिंतन में आएंगे, और चिंतन में आकर के हमारा जो नाभि कमल है, हृदय कमल है, कंठ कमल है, सुरति कमल है, अक्षय कमल है, शून्य कमल है, ये अष्ट कमल की गति होती है। तो जब चेतन शक्ति इस ब्रह्मांड का जो मणिदीप है जो यहाँ होता है, आज्ञा चक्र का पूरा ज्ञान हो जाएगा, तो उसको आगे की फोटो दिखने लग जाएगी, भविष्य का ज्ञान हो जाएगा। यही परमाणु शक्ति। और कोई परमाणु शक्ति बनाने के लिए अणु से अणु, परमाणु से परमाणु बनता है, पाप से पाप, धर्म से धर्म घटता बढ़ता है। हाँ, और ये पाप धर्म की जो शाखा है, यदा यदा ही धर्म से कल्याणर्भवति भारत है, अभ्युत्थानम धर्म से तत्सर्जनान भयम। इस संसार में जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ही हे अर्जुन मैं अपना अवतार धारण करके धर्म की स्थापना करता हूँ, पाप को दमन करता हूँ और धर्म को प्रोत्साहन देता हूँ। प्रकृति ने बैलेंस करवा, हाँ, बराबर प्रकृति का बैलेंस बराबर नहीं रहेगा तो उथल पुथल हो जाएगा। ठीक, तो या थोड़ो सो हम अपनी गायन जो थारी तरीको रहे छो उनको बारे में हम बात करें। अच्छा, कह कितना एरिया में थम गाया, कैड जगह? देखो जी, अब अपना जिला है कोटपुतली फायर रोड, पहले जिला था जयपुर। तो जयपुर जिले के अंदर जितनी तहसीलें सब मैं गायन किया हुआ हूँ। सीकर के अंदर जैसे मान लो कि उदयपुरवाटी है, खंडेला है, नीमका थाना है, इन चारों पांचों जो श्री माधोपुर है, और आगे हनुमानगढ़ तक मेरी प्रोग्राम की हुई है। अच्छा, हनुमानगढ़ तक। अच्छा, झुंझुनू जिले के अंदर जो बड़ा गांव है, उत्तरासर है, इन गांवों के अंदर भी मेरे बहुत प्रोग्राम, गुड़ा है, गोरजी है, गुड़ा पोंख है, और इतना ही अलवर जिला में, अलवर जिला के अंदर जैसे मानो लक्ष्मणगढ़ तहसील तक मेरी प्रोग्राम की हुई है। अच्छा। मेहंदीपुर बालाजी तक प्रोग्राम किए हुए हैं। इधर सोनू तावड़ा है, ये है हमारे जो गुजरों के गांव है, इन सब में मेरे प्रोग्राम किए हुए हैं। ठीक है साहब, एक अब थोड़ो सो अपना टॉपिक है ना, अब थोड़ो सो बदलांगे अपन, क्योंकि नॉलेज का बारे में थोड़ा थारन ज़्यादा जानकारी है। तो अभी थोड़ो सो कि एक तो अपनी जो भाषा है और अपन जो क्षेत्र है एक बारे में अगर थोड़ा सा बताओ चाहो कि जो अपनी भाषा रही है या कैडा तक अपनी बोली जाए और हम जो प्रोग्राम करो सो उनकी समझ लोग ने कैडा तक हो जाए। हम ये जगह गाओगा तो थारी समझ में आ जाएगी, लेकिन हम महाराष्ट्र में गाओ तो समझ में कौन आएगी।
हाँ, तो ये तो प्रकृति का नियम है कि हर 20 कोस पर भाषा बदल जाती है। 20 कोस माला भाषा बदल जाती है। मातृभाषा आप गंठी खांगा तो मेवात में प्याज खाएगा, अंडीन जाएगा तो कांदा खाएगा। तो हर 20 किलोमीटर ही मान लो ने आप नहीं कोस मान लो 50 किलोमीटर का दायरा में बदल जाएगा। हर 50 किलोमीटर के अंदर मातृभाषा बदल जाती है। जैसे हम ततैया होता है, ततैया तो नून जाएगा नून टाइटा खाएगा, आप मिर्च खाता हूँ पतकाड़ी खाएंगे। तो ऐसे भाषा बदल जाती है। अब जैसा क्षेत्र होता है मैं तो उसी भाषा का प्रयोग कर लेता हूँ। अच्छा, तुम तो घूमता फिरता रहता ना, तो जैसी जानकारी हो ना, जैसी मातृभाषा हो उनकी भी भाषा में बोलने लग जाऊँ। तो जाए मान लो धीरे धीरे था नहीं लागे से कि हिंदी को वर्चस्व बढ़तो जा रहा है और अपनी भाषा को कम हो रहा है। बार हम के विचार अब ये तो भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार ने अनिवार्य कर दिया, जो हिंदी माध्यम स्कूलें थी उनको इंग्लिश माध्यम बना दी। तो ये तो नीति होती है जो राजा के ऊपर चलती है। संविधान का जो नियम है, राजा के जो कानून है उनके पीछे चलना। तो हमारे जैसे मनुस्मृति थी, मनुस्मृति मर्यादा संस्कृति रीति रिवाज एक संविधान था पूर्व काल में। उस मनुस्मृति के 50% अंश अब भी हमारे संविधान में मौजूद हैं। 50% तो मनुस्मृति की मतलब देन है। अच्छा। तो ये जो आप इंग्लिश की भाषा, उर्दू की भाषा, फारसी भाषा, तेलुगु देशम भाषा, हिंदी भाषा, 14 भाषा जो नोट के ऊपर आती हैं, 14 भाषाओं का प्रयोग भारत सरकार करती है। लेकिन इंग्लिश को तो भारत सरकार दे रही है, विदेशों के अंदर हिंदी को दे रही है। और ये योग जो दिवस है जो पिछले दिनों 21 जून को गया, ये भारत सरकार की देन है विश्व में। सही बात, ये भारत सरकार की देन है। वो प्रधानमंत्री चाहे कोई हो, लेकिन ये भारत विश्व का गुरु था, रहेगा, पहले भी रहा है। भूत भविष्य वर्तमान प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों कालों के अंदर रहा है। तो ये तो मातृभाषा के विषय के अंदर तो यही कहूँगा मैं तो कि ये भाषा है जो इंग्लिश वगैरह चला रखी है तो भारत सरकार की देन है। तो सर मतलब जशो राजा होगो शो भेष हो जाए, जशो देश उसो भेष वाली बात भी। तो मतलब सरकार तय करे से ये सब चीजें, कोई भी भाषा को प्रभाव अगर कोई भी क्षेत्र में बढ़ रहा है तो सरकार को भी हाथ प्रोत्साहन सरकार ही दे रही है। अच्छा, तो सामाजिक कुरीति और गायन ने हम कैसे देखो तो सामाजिक कुरीति जो है अपना समाज में जो बुराई पैदा हो रही है उनमें और गायन में हम कैसे देखो कि गायकी के थ्रू उनसे कैसे उन्हें मिटाई जा सके। गायकी के थ्रू हम वहाँ पर जब प्रचार करते हैं ना, अच्छा, जो समाज के अंदर कुरीतियां हैं, जैसे बाल विवाह है, जैसे कि नशा पद्धति है, मदिरापान है, या विवाह विच्छेद है, यह भी एक कुरीति चल रही है। बिल्कुल अब विवाह विच्छेद ज्यादा चल रही है। बिल्कुल ये बात मैं ये भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं था। मैं तो बार बार बोलता हूँ, जहाँ भी प्रोग्राम करता हूँ, कोई भी मुमुक्षजन मेरे को बुलाता है तो वहाँ 4 चीजों के ऊपर ही बोलता हूँ मैं ज्यादा। अच्छा। कि शिक्षा को प्रोत्साहन दो। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक देश का चहुमुखी विकास नहीं होगा। क्योंकि पहले तो बरसात होती थी, 100 बीघा हमारे बुजुर्गों के पास में जमीन थी तो अपना उधर पोषण अपना घर परिवार चला लेते थे। अब जनसंख्या की वृद्धि हो गई, हमारे बांटे 2-2, 5-5, 10-10, 4-4 बीघा जमीन आ गई, बरसात होती नहीं, नीचे पानी है नहीं, खर्चा ज्यादा हो गया। तो शिक्षा से छोड़ करके और कोई मूल रास्ता है ही नहीं। तो पहला तो मैं शिक्षा के ऊपर बोलता हूँ। दूसरा मैं कहता हूँ कि भाई जिसके पास में 5 बीघा जमीन है तो उसके जो मेड है, डोड़ा है, उनके पास में पेड़ लगाओ, ताकि पर्यावरण दूषित नहीं हो, शुद्ध वातावरण रहेगा, शुद्ध विचार रहेंगे। तो हमारे पेड़ पौधों से हमारी जिंदगी भी सफल रहेगी। बिल्कुल। तो और हमें लाभ भी होगा, फलदार लगाओ, फूलदार लगाओ, हमें लाभ भी होगा और हमारा पर्यावरण भी बचेगा और हमें आय भी होगी। दूसरा मैं इसके ऊपर बोलता हूँ, एक ये जो बात आपने बोली है, ये बात पर मैं थोड़ा सा जोर दूंगा क्योंकि अब मौसम सावन को लगभग आवाड़ो से मानो, तो जितना ज्यादा पेड़ बच के थारी तरफ से लगाओ। दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती है कि कितनी गहरी बात शास्त्री जी का ऐसे कि भाई पेड़ जितना ज्यादा पेड़ लगा होगा उससे वातावरण शुद्ध रहेगो, उससे अपनो शरीर शुद्ध रहेगो
और उनसे अगर स्वास्थ्य से तो पूरा देश भी स्वस्थ है और फिर आय का स्रोत भी बनता है, आय का स्रोत भी बना। और मैंने तो लगा रखे जा करके देखो, मैंने तो 2 बीघा पक्की के अंदर छोड़ करके ही पेड़ लगा दी। वो तो मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, हम जय हिसाब से शुद्धि के साथ प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो मेरे बिल्कुल समझ में आ जी। ये दूसरा मेरा माइंड टॉपिक रहता अच्छा, है। तीसरा जो रहता है वो अभिभावकों को कहता हूँ कि अपने बच्चे के लिए पैसे खर्च कर, इसे मदिरापान में मत कर, इन पैसों के अपने बच्चे को पढ़ाई के अंदर लगा, घर पर कोई अध्यापक बुलवा या कोई इंस्टीट्यूट में भेज या कोई शिक्षा संस्थान में अच्छी में दाखिला करा, ताकि तेरो छोरो कामयाब हो जाएगा, कि में बन जाएगा तो तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। चौथा जो ये कुरीतियां हैं, बाल विवाह है, इसके ऊपर भी मैं तो खूब बोलता हूँ कि बाल विवाह एक बहुत बड़ा श्राप है, अभी श्राप है। क्योंकि जो बच्चा होनहार होता है उसको हम उस सूत्र में बांध देते हैं, तो 15 साल बाद में वो बहू बेटी आने लग जाती है, तो उसका ध्यान एकाग्र नहीं रहता है, नहीं वो शिक्षित हो सकता है, नहीं वो सामाजिक हो सकता है, नहीं वो संत हो सकता है, वो कुसंगति को प्राप्त हो जाता है और उसका जीवन असफल हो जाता है। तो चौथा मैं इसके ऊपर बोलता हूँ। तो थारा गायन में भी उनको प्रभाव रहता है? हाँ, प्रभाव रहते हैं, बहुत प्रभाव रहता है हमारा। तो बहुत सारा हम मतलब गीत गाना हिसाब से गाओ छो, ताकि लोग गाना के थ्रू कुरीति ने समझ सके। नहीं आइए, नहीं समझे तो भैया समझ जाए। तो एन अच्छा, हम बाकी भी जो अपना गायक कलाकार से, तो उनसे भी या आग्रह हम करता हूँ। तो गायक कलाकार सब मेरी मानते भी और मेरे को आचार्य मान करके मानते। मैं किसी के पास भी जाता हूँ तो मेरे को गुरुजी कह करके धोख लगाते हैं। के लिए भी मैं थोड़ी सी बात कहूँगी, और भी कई गायक है, मैं थारा बारे में बात करी, ताकि प्रोग्राम में जब जरूरत पड़ सके मैं अपनी बात कह सकूँ कि जितना भी गायक कलाकार से, और उनमें से कई तो थारा शिष्य भी रहे जिनने मैं जानूँ पहले से, तो वो भी थारे लिए बता रहे थे कि ए क्षेत्र में और गायकी का क्षेत्र में, अपना एरिया में गायकी का क्षेत्र में अगर कोई कैसे सीख सका था, कैसे ज्ञान ले सका था, तो वो शास्त्री जी से, तो वे जब अपने गायकी न और ज़्यादा थोड़ा बढ़ाओ दी या गायकी में और थोड़ा इम्प्रूव कर वो चाहूँ से, तो वो थारा से ज्ञान वर्धन करे। वो तो सही है, वो करते हैं, लेकिन मैं समाज से ये हाथ जोड़कर विनती तो करता हूँ ना कि जो मतलब अशिक्षित है, बिल्कुल अज्ञान है, अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं, समाज में अराजकता फैलाते हैं, बहु बेटियां उन शब्दों को सुन नहीं सकती, उन लोगों को अत्यधिक बुलाते हैं और हमको कम बुलाते हैं। देखो, दूसरा आदमी ऐसे सोचेगा कि अपनी व्यवसाय के लिए कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आगो में नड़ा मड़ा जाऊँ। मैं ये कह रहा हूँ जो पैसे उनको देता हूँ उससे 1000 रुपए कम दे मेरे को, लेकिन बोला तो सही, समाज का चहुमुखी विकास हो। मैं हाक मार मार के चिल्ला के कहता हूँ, लेकिन समाज में फिर भी लोगों की ऐसी धारणा हो गई, क्योंकि आर्यवर्ते देशांतरे जम्बूद्वीपे भरतखंडे कलयुग आए प्रथम चरण। इस कलयुग के पहले चरण के अंदर अब नास्तिक धर्म फैल गया, तो उन लोगों की चर्चा का विषय बन गया, वो उनको ही अच्छे लगते हैं। तो ये सर्व समाज से अपनी विनती है। हाँ, सर्व समाज से अपनी विनती। एक ही समाज गुर्जर समाज से नहीं, मैं गुर्जर समाज से हूँ, लेकिन सर्व समाज से भी विनती करता हूँ कि मतलब जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो हमें इनवाइट करें, हम और कलाकारों से 1-2 हज़ार रुपए कम लेंगे और बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे। और हम पहचान कभी इतना महत्व मेरे साथ से तो मैं भी कोठा बना सही बात है। तो खैर ये झोपड़ी नहीं है, ये आश्रम है, एक तरीके से कुटिया जो है आश्रम की तरह है। और आइडिया का जो वाइब्रेशन से उनसे आदमी तृप्त हो जाए पूरी तरीके से, जितनी मेरी समझ है हमारा। तो और थारा से अगर हम कोई अपनी बात कह वो चाहे के अलावा भी समाज से या और भी जो गायक से मैं तो समाज की कोई बात करो। हाँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि हर समाज शिक्षा की तरफ जागरूक हो और इन कुरीतियों को छोड़ो। कुरीतियाँ हैं जो समाज के पतन का कारण होती है। ठीक, तो यही बात यही है कि कुरीतियों से दूर रहो और अपने समाज को विकास की तरफ लेके जाओ, अपने क्षेत्र में अपना नाम करो। यही मासी जी की, शास्त्री जी की आप लोगों से एक विनती है, प्रार्थना है। और मेरे से भी आपकी यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखो और बात को समझो, बजाय इसके कि अलग अलग तरह की रील्स चल रही हैं, अलग अलग तरीके की
सोशल मीडिया पे कंटेंट चल रहा है, उनके बजाय थम कोई अच्छा कंटेंट सेलेक्ट करो, उन्हें देखो, ताकि थम खुद भी समझ सको और थारी आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी थम एक दिशा निर्देश को काम कर सको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, मुश्किल से हम टाइम निकाला, क्योंकि थम भी बिजी था, पर कहीं भी करके टाइम निकाला, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत